और ये एक ऐसा बीमारी है, ये एक ऐसा बीमारी है जो पौधा में फूल तो दिखेगा लेकिन फल नहीं आएगा, नहीं होगा। मेरा पैसा जो है वो वेस्ट चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो 6 से 7 दिन से पहले उसका रिजल्ट हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, काहे कि जब दवा उसमें असर करेगा तब वो धीरे धीरे रिकवरी करेगा, तब हम लोग जानते हैं कि दवा मेरा काम कर गया है। जोहार दोस्तों, देखिए हम लोग जो बीन है उसको कोड़ा पास दूसरी कोड़ा दे चुके हैं और रात में बारिश भी हो गया है और देख सकते हैं ज़मीन में काफ़ी नमी है। इस तरह से काफ़ी नमी हो गया है ज़मीन में, जो इसमें हम खाद दिए हैं अब वो खाद भी काम कर जाएगा। इतना पानी आया है कि वो खाद भी अब काम कर जाएगा, इसको हम लोग को सिंचाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन इसमें आपको हम बोल चुके हैं कि देखिए किस तरह से पत्ता में पीलापन आ रहा है, वो आपको दिखाते हैं हम। देखिए इस तरह से पत्ता में पीलापन आ रहा है, जो ऊपरी भाग है उसमें पूरा पीलापन है, देख सकते हैं इस तरह से हर पत्ता में है। देखिए इस तरह से पीलापन है, हम आपको दिखाते हैं। और ये एक ऐसा बीमारी है, ये एक ऐसा बीमारी है जो पौधा में फूल तो दिखेगा लेकिन फल नहीं आएगा। अगर ये पूरा ग्रीन ना रहे तो जो बीन को फलना चाहिए वैसा फलता नहीं है, और वो फलेगा भी तो एकदम छोटा छोटा होता है, वो लंबा नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जो बीमारी है उसको हम लोग इसको हटाने का प्रयास करेंगे। और इसमें विशेष करके जड़ में बीमारी होता है जो हम लोग को पत्ता में दिखाई पड़ता है। जड़ में बीमारी रहने के कारण वो चीज़ हम लोग को पत्ता में दिखाई पड़ता है। तो हम लोग इसमें देखा जाए तो इसमें कैल्शियम का विशेष कमी है, जिसके कारण से ये पीलापन ऊपर हो जाता है। तो इसमें हम उसका भी दवा डालेंगे और साथ में एक फंगिसाइड भी देंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में रस चूसक भी देना है। और अब तो ये इतना बड़ा पौधा हो गया कि हमको कीटनाशक भी इसमें चलाना ज़रूरी है। आज तक हम इसमें कीटनाशक नहीं चलाए हैं, काहे कि जब भी चलाए हैं तो फंगिसाइड ही चलाए हैं, कीटनाशक अभी तक हम इसमें चलाए नहीं हैं। लेकिन अब इसमें हर तरह का दवा चाहिए, पौधा स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, बीमारी भगाने के लिए चाहिए, ये सब चीज़ दवा हम लोग को अब इसमें देना चाहिए। काहे कि अब ये कोड़ा होने के बाद, कोड़ा पास होने के बाद ये दूसरी कोड़ा हम दे चुके हैं। अब इसका जो पौधा है वो विकसित की ओर भागेगा, फूल फल भी, अब फूल आने का समय आ रहा है इसका, तो हमको उस टाइप का इसमें दवा भी देना चाहिए। और देख सकते हैं जो धूप था, इतना तेज धूप था 2 दिन पहले कि इस तरह का जो पत्ता है ऊपर ऊपर का पूरा सूख गया है, ऐसा सूख गया है बहुत ज़्यादा धूप के कारण। अब बारिश हो गया है तो पौधा में काफ़ी अच्छा रौनक भी है। अब हम लोग को सिर्फ इसमें दवा देना है और ये जो बीमारी पीलापन है उसको ठीक करना है। ठीक हो जाने के बाद ऐसा है कि बीन का जो पत्ता एकदम पूरा ग्रीन रहता है, पूरा हरा रहता है, तो उसका फूल से लेके फल भी लंबा होता है, और फूल भी जितना भी फूल रहता है वो सारा फूल फलता है। और उसी में अगर पीलापन रह गया तो वो फूल झड़ जाता है, वो फल में नहीं बदल पाता है। इसीलिए हम लोग चलिए सबसे पहले इसका दवा बनाते हैं और फिर हम लोग इसमें दवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दवा दिखाते हैं जो हम देने जा रहे हैं। देखिए ये है डीजल नाम करके, और ये है इसमें आपका हम बता रहे हैं, इसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, बोरोन है और सोल्वेंट, ये तीनों का मिक्स है जो हम आपको बता चुके हैं। जो पत्ता ऊपर में पीला हो रहा है हम उसके लिए इसको दे रहे हैं। और इसका डोज है मतलब 1 लीटर पानी में 3 ml के हिसाब से, यानी 100 लीटर पानी में हम इसका घोल बना रहे हैं तो ये 300 ml हम इसको डालेंगे। और दूसरा दिखाते हैं आपको, देखिए ये है मोक्सीमेट, ये संस्मेटिक फंगिसाइड है, और इसका जो डोज है ये 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है। और इसको हम डालेंगे 100 लीटर पानी में 2 गो, यानी पर लीटर 2 ग्राम के हिसाब से इसको हम डालेंगे। उसके बाद देखिए ये है अमीडा, जो 70% करके आता है, को बहुत सारा कंपनी का आता है, जो आप इसको देख सकते हैं। इसको हम
20 लीटर पानी में 2 गो डालते हैं, यानी पर 10 लीटर में 1 पुड़िया डालाता है ये। और ये जो है ये अलग हो जाता है इस तरह से, अब देख सकते हैं ये अलग हो जाता है। तो ये 2 गो हुआ 20 लीटर पानी का। कीटनाशक में हम दे रहे हैं केम। इसमें हम अलग से 100 ग्राम जो दानेदार आता है इमामेक्टिन, उसको हम यहाँ पर डाल दिए हैं इसी लिक्विड में, और इसको पूरी तरह से हिला दिए हैं। जो उसका दानेदार है वो पूरा तरह से घुल जाता है। तो ये भी जो केम है इसमें भी इमामेक्टिन है, और जो हम अलग से जो दानेदार डाले हैं वो भी इमामेक्टिन है। तो इसका डोज जो है, मात्रा, वो बढ़ जाता है। तो कीड़ा में बहुत ही अच्छा काम करता है। ये बैगन में भी अच्छा काम करता है अगर इस तरह से मिला के इसको देने से। तो ये तो खैर बीन है, बीन में उतना ज़्यादा कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है, इसीलिए इसमें भी हम दे रहे हैं इसी को, और बहुत ही अच्छा इसका काम हो जाता है। लेकिन मिलाना पड़ता है अलग से, हमको इमामेक्टिन इसमें देना पड़ता है जो दानेदार में आता है। साथ में तो अभी बारिश हो ही रहा है, तो हेल्पर तो जरूरी ही जरूरी है। काहे कि गोंद नहीं देने से तुरंत अभी देखिए धूप आ गया है, इससे पहले थोड़ा सा पहले बादल था, तो कब बारिश हो जाए तो उसके लिए हम लोग को गोंद देना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि दवा बहुत महंगा पड़ता है, और दवा अगर हम काम ना करें और तुरंत देने के बाद आधा घंटा में बारिश हो जाए तो उसमें नुकसान मेरा ही है, इसलिए अलग से गोंद हमको देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, पूरा दवा डालने के बाद पानी में या कोई भी आप चीज़ में डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। काहे कि इसमें एक तरह का दवा नहीं होता है, हम आपको दिखा चुके हैं। लगभग 4 किस्म का दवा है, 4 तरह का दवा है। तो उसको मिला लेना बहुत ही ज़रूरी है, काहे कि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। कोई दानेदार रहता है, कोई पाउडर रहता है, तो इस तरह से उसको अगर मिला लेने से वो ज़्यादा अच्छा रहता है। केवल ऐसा नहीं कि हम दवा डाल दिए, पानी डाल दिए और उसको भर के चल गए, वैसा नहीं। उसको खूब मिलाइए पहले, इसको मिलाना बहुत ही जरूरी है। दवा देने के लिए आ गए हैं, दवा घोल के 2 आदमी हम लोग दे रहे हैं दवा। और मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, सुबह का 8 बजे हैं, आप देख सकते हैं पूरा बादल एकदम छाया हुआ है, और रात में बारिश भी हुआ है। और खेत में इतना नमी है कि दवा एकदम सटीक काम करेगा। काहे कि सूखा हुआ खेत में दवा देने से दवा का उतना असर नहीं कर पाता है, लेकिन अगर खेत में नमी हो तो खास करके दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। और मौसम अभी सुबह है, इसलिए अभी पूरा नॉर्मल भी मौसम है। दवा तो हमेशा दोपहर में देना चाहिए, लेकिन अगर मौसम नॉर्मल हो तो दिन भर में कभी भी आप दे सकते हैं। जैसे ठंडा के मौसम में आप दिन भर में कभी भी दे सकते हैं, मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसी तरह अभी भी मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम लोग दवा आज सुबह से ही देना शुरू किए हैं। जैसे देखें, हम लोग कोड़ा पास किए, और कोड़ा करने के बाद बारिश हुआ। बारिश होने के बाद हम लोग तुरंत इसमें दवा स्प्रे कर रहे हैं, ताकि जो बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो जाए और पौधा जो इसका हो वो अच्छा ग्रोथ करे। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बीमारी को भगाना बहुत ज़रूरी है। काहे कि बीमारी भागा तो किसी तरह का टोनिक उनी का ज़रूरत पौधा को नहीं पड़ता है। काहे कि बीन एक ऐसा खेती है कि अगर ध्यान नहीं देने से इसमें बहुत तरह का बीमारी आता है। और जैसे पत्ता पीलापन होता है, पत्ता सिकुड़ जाता है, तो इस तरह से बहुत तरह का बीमारी आता है। जैसे इसमें फंगस लग गया हो तो वो गलने भी लगता है, बहुत तरह का इसमें बीमारी है। तो बहुत ही बारीकी से इसको देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा बीमारी का लक्षण दिख रहा है, वही हिसाब से हम लोग को यहाँ दवा देना पड़ता है। और समय पर दवा पड़ जाए तो वो सटीक काम भी कर जाता है, लेकिन अगर समय से चूक गए तो इसका जो फसल में भरपूर नुकसान भी होता है। काहे कि अभी बीन भी छोटा मोटा पूंजी का खेती नहीं है। काहे कि 700, 800, 1000 रुपये किलो बीन का जो बीज है वो अभी मिलता है उस सब रेट में, अच्छा कंपनी का। तो मान के चलिए, अगर हम थोड़ा सा भी ढीली मारते हैं इसमें या ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग को इसमें भी भारी लॉस हो जाता है। इसीलिए समय पर दवा हमेशा देख के, बीमारी क्या लगा है उसको देख के हमेशा देते। तो देखिए दोस्तों, दवा मारने समय एक चीज़ हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे जितना भी पत्ता है वो पूरा तरह से भीग जाना चाहिए। और ख़ास करके जैसे अभी नॉर्मल मौसम है तो हल्का पानी भी उसमें पड़ता है तो पूरी तरह से तो वो भीग ही जाता है। लेकिन ये देखना है हमको कि साइड में पत्ता छूटे ना, थोड़ा सा फुहारा बना ले और नोजल को आगा में पूरा जितना भी फुहारा रहेगा उतना अच्छा होता है। और ऐसे भी उसमें गोंद दिया हुआ रहता है तो वो क्या करता है, जो पानी को फैलाने का काम करता है। जितना जल्दी वो पानी को फैलाए तो उससे यही फ़ायदा है कि मतलब दवा जो पूरा पत्ता में फैलता है तो जो भी हर पत्ता में बीमारी तो होता है, हर पत्ता में, एक पत्ता में नहीं होता है। शुरुआती होता है जो एकदम कोमल पत्ता होता है, एकदम जो अग्गा वाला कोमल पत्ता होता है उसमें होता है शुरुआती बीमारी। तो सभी में पड़ना जरूरी है, काहे कि वो तो एक तरह से जड़ से जो दिखाते हैं आपको हम,
जैसे देखिए आपको एक हम निकाल कर दिखा रहे हैं, पीला क्यों हुआ ऊपर। देखिए जो बीमारी तो जड़ में है, तब जाकर ऊपर पीला हो रहा है, इसको सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से ये पीला हो रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि दवा हमेशा भिंगा के दे और एकदम नॉर्मल मौसम रहे उस समय दवा देते हैं हम लोग। तो इसीलिए अब जैसे बीमारी रहेगा, इसका जो अगला स्प्रे हम करेंगे वो 6 से 7 दिन में ही करेंगे हम लोग अगला स्प्रे। काहे कि बहुत जल्दी जल्दी दवा देना भी उचित नहीं। दवा हम देते हैं तो 6 से 7 दिन से पहले उसका रिजल्ट हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। काहे कि जब दवा उसमें असर करेगा तब वो धीरे धीरे रिकवरी करेगा, तब हम लोग जानते हैं कि दवा मेरा काम कर गया है। इसीलिए ऐसा नहीं कि आज हम दवा दिए फिर 2 दिन बाद तुरंत दवा देंगे तो उससे हमको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, मेरा पैसा जो है वो वेस्ट चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसीलिए 6 से 7 दिन के अंदर आप देखिए कि किस तरह से हम जो दवा दिए हैं वो कैसा काम कर रहा है, और फिर अगला स्प्रे देने के लिए हमको कौन सा दवा इसमें देना चाहिए, इसमें क्या चीज़ का कमी है, ये चीज़ हमको देखना पड़ता है और उस टाइप से हम लोग दवा को डालते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।